हेलो गाइस, पावर शो सुपर हिट है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू प्रे कि मेरा ये वीडियो उस शख्स तक ज़रूर पहुंचे जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए एक सक्सेस स्टोरी लाई हूँ नेविल गुडार्ड की बुक में से, लॉ एंड प्रॉमिस। इसमें ढेरों सक्सेस स्टोरी हैं जो आपको बिलीव दिलाती हैं कि इमेजिनेशन की पावर जो है अनस्टॉपेबल है। आपके गोल्स और डिज़ायर्स ईजिली अचीव हो जाते हैं विद दिस पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो नेविल गोडार्ड इसमें बताते हैं एक सक्सेस स्टोरी उनकी, दो डॉक्टर्स की जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनके पास एक अपार्टमेंट होता है और उसके बाहर बहुत बड़ा स्पेस होता है जिसमें हस्बैंड वाइफ चाहते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सा अपार्टमेंट बन जाए और फ्लोर्स बन जाएं जहाँ पे वो रेंट कर सकें और टेनेंट्स आ जाएं वहाँ पे रहने के लिए। लेकिन वो अपने पैसे स्पेंड नहीं करना चाहते क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे पास पैसे होंगे, बचेंगे, कभी हमारे पास पैसे बचेंगे तो हम सोचेंगे बनाने का। लेकिन इमीडिएट उनके पास मनी नहीं होती और काफ़ी टाइम से उनके पास पैसा नहीं आ रहा था। तो वो क्योंकि नेविल गोडार्ड के स्टूडेंट हैं तो वो सोचते हैं कि चलो पावर ऑफ इमेजिनेशन यूज़ करते हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे एक अपार्टमेंट बन गया है और टेनेंट्स रहने आ गए हैं और वो बोल रहे हैं इट इज़ सो ब्यूटिफुल डॉक्टर। तो यही दोनों विजुअलाइज करते रहते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्टर बाहर से गुजर रहा होता है तो उनके पास आता है। तो कहता है कि वैसे तो मेरे पास नॉर्मली आते हैं लोग बिल्डिंग बनवाने के लिए, लेकिन मैं किसी के पास जाता नहीं हूँ। पर पता नहीं मेरा क्यों मन किया कि मैं आपसे पूछूं कि ये इतना बड़ा स्पेस है, यहाँ पे आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए। तो वो उनसे बात करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं बिल्डिंग बनाने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो चला जाता है। फिर हस्बैंड वाइफ विजुअलाइज करते रहते हैं। फिर 2 दिन बाद फिर वही कॉन्ट्रैक्टर आता है, उन्हें बताता है कि इतना लोन कर लो आप, इस हिसाब से बिल्डिंग बन जाएगी। अब हस्बैंड वाइफ तो ये स्टिक हैं कि उन्हें पैसे खर्च करने ही नहीं है, दे डिडंट वांट टू स्पेंड द मनी। तो वो फिर जो है वो चला जाता है कॉन्ट्रैक्टर। फिर थोड़े बाद फिर वो हस्बैंड वाइफ विजुअलाइज करते रहते हैं कि हमारी बिल्डिंग अपार्टमेंट बन गए हैं और टेनेंट्स रहने आ रहे हैं। डेली वो विजुअलाइज करते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्टर आता है वापस, तो कहता है कि मैं पैसा लगा देता हूँ इस पे और जो प्रॉफिट अमाउंट होगा उसमें से कुछ प्रॉफिट आप मुझे दे देना। तो हस्बैंड वाइफ जो है वो एग्री कर जाते हैं और वो बिल्डिंग वहाँ कंस्ट्रक्ट हो जाती है और टेनेंट्स रहने आते हैं और टेनेंट यही लाइन बोलते हैं, इट इज़ सो ब्यूटिफुल डॉक्टर। तो देखा आपने पावर ऑफ इमेजिनेशन, जिसमें उन्होंने पैसे भी नहीं लगाए और उनका काम भी हो गया, उनके अपार्टमेंट्स भी बन गए। और फिर यही जो डॉक्टर्स हैं ये एक नया घर लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर ये पावर ऑफ इमेजिनेशन यूज़ करते हैं और उसमें ये लगाते हैं कि हमें इतने अमाउंट में घर चाहिए और बहुत बड़ा घर चाहिए जिसमें वो इन लॉज को भी रख ले अपने। तो वो फिर सोचते हैं कि हमें ऐसा घर चाहिए और इतने पैसे में चाहिए। तो वो उनको बोलते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स जो होते हैं उन्हें बोलते हैं कि हमें ऐसा घर चाहिए। तो बोलते हैं कि ऐसा तो कोई घर है नहीं। तो 3 पार्टनर्स होते हैं। तो तीसरा पार्टनर बोलता है कि आप इन्हें उस लेडी का घर दिखा दो जैसी इनकी डिमांड है। तो कहते हैं कि वो लेडी तो वो प्रॉपर्टी स्प्लिट नहीं करेगी, वो इतने सस्ते में जितना अमाउंट का इन्हें घर चाहिए वो नहीं मिल पाएगा इन्हें। तो कहते हैं कि दिखा तो दो। तो उसके जो डॉक्टर होता है वो उसको बोलता है कि आपका काम है मुझे दिखाना, स्प्लिट करेंगी नहीं करेंगी वो बात की बात है। तो वो जब घर देखने जाते हैं तो बिल्कुल उनका ड्रीम हाउस होता है जो जैसा उन्होंने सोचा होता है कि कैसा घर चाहिए उन्हें। तो जब वो वहाँ देखने जाते हैं तो उनकी वाइफ भी बहुत खुश होती है देखकर और वो विजुअलाइज करती है वहीं पे कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो फायरवुड के सामने खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं कि वी हैव परचेज दिस होम। तो यही विजुअलाइज करती रहती हैं। और फिर नेक्स्ट डे उन्हें उसी प्रॉपर्टी डीलर का फ़ोन आता है कि लेडी ने स्प्लिट करने के लिए तैयार हो गई हैं और जिस अमाउंट में उन्हें घर चाहिए उसी अमाउंट में मिल जाता है। तो गाइस देखा आपने, उन्होंने अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन 2 बार यूज़ की और दोनों बार सक्सेसफुल हुए। तो क्या सोच रहे हैं आप भी अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन यूज़ करिए एंड फुलफिल योर डिज़ायर्स। आई होप गाइस मेरी ये वीडियो आपकी लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगी और आपको इंस्पायर करेगी इमेजिनेशन को ट्राई करने के लिए। तो गाइस इमेजिनेशन को ट्राई करिए क्योंकि नेविल गुडार्ड की ट्रिक्स बहुत ही अमेजिंग है कि अब तक नेविल गोडार्ड नहीं है फिर भी बहुत सारे अभी भी लोग जो है नेविल गोडार्ड के फैंस हैं। आई होप गाइस आप इमेजिनेशन की पावर को ज़रूर यूज़ करेंगे और अपनी सक्सेस स्टोरी कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जिसको
इस वीडियो की ज़रूरत है उसे मिल जाए। लव यू गाइस।